बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। I'll take this risk, I thought and flew that old Dakota straight into the storm. जो पायलट था उसने कहा कि मैं यह जोखिम लूँगा और इस पुराने डेकोटा एरोप्लेन को सीधे तूफान में ले जाऊँगा, उड़ाकर ले जाऊँगा। Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर everything was suddenly black. प्रत्येक चीज काली हो गई, अर्थात अंधेरा छा गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. Impossible, असंभव। यह असंभव था to see, देखना, anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, इतना अंधेरा छा गया था उस तूफान के अंदर। The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो पुराना जो डेकोटा हवाई जहाज था वह उछला and twisted और मुड़ा in the air, हवा में ही। I looked at the compass. मैंने कंपास की ओर देखा। I couldn't believe. मैं विश्वास नहीं कर सका। किस बात को लेकर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये ओल्ड डेकोटा को पायलट उड़ा रहा है और बाहर एक और जहाज दिख रहा है उसे। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग, जो दिक् सूचक यंत्र था वह टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वह गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, यह मृतक हो गया था, अर्थात इसने काम करना बंद कर दिया था। किसने? कंपास ने। इट वुड नॉट वर्क, यह कार्य नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जो अंदर के जो यंत्र थे वे भी अचानक मृत हो गए। अमृत होने का अर्थ है उन सभी यंत्रों ने भी काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने फिर रेडियो को ऑन करने की कोशिश की और फिर वो कह रहे हैं पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब पेरिस नियंत्रण कक्ष से उन्होंने संपर्क साधा और जैसे उन्होंने रेडियो ऑन किया तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल कहकर उनको अभिवादन किया और कहा कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई उत्तर नहीं था, अर्थात किसी भी प्रकार का जवाब उन्हें नहीं मिला। पायलट को किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला। आगे है पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास न तो रेडियो था, अर्थात रेडियो तो था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। नो कंपास, नहीं दिक् सूचक यंत्र था जो काम कर पा रहा हो। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं अब कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खोसा गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब जो काले बादल थे वे क्वाइट नियर मी मीन्स बिल्कुल मेरे नजदीक थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक अन्य हवाई जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर रोशनी नहीं थी, यानी किसी भी प्रकार की लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको उड़ते हुए अपनी बगल से अपने पास में इसको उड़ते हुए देख सकता था। किसमें? तूफान में। क्योंकि तूफान में ये अपने जहाज को उड़ा रहे थे तो ये कह रहे हैं कि मेरे बगल पर एक जहाज था जिसको मैं तूफान में उड़ते हुए देख सकता था।
आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे अन्य व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था। अब क्यों खुश था भाई? क्योंकि वो डरा हुआ था और अब उसने एक दूसरे हवाई जहाज को देख लिया जिसके पंखों पर लाइट नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि अब मैं संभवतया जीवित रह सकता हूँ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया। किसने? जो एक ब्लैक एरोप्लेन और था उस स्टॉर्म में, उसने अपना हाथ उठाया और एंड वेव्ड, और उसने अपने हाथ को हिलाते हुए हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया। आगे है फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरा पीछा करो या मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे वह जानता है कि मैं खो गया हूँ, मैं तूफान में खो गया हूँ। इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सॉरी ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपने हवाई जहाज को उत्तर की ओर धीरे से मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि इट वुड बी इजियर, यह आसान होगा, फॉर मी, मेरे लिए यह आसान होगा कि मैं उसको फॉलो कर सकूं, उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं खुश था। किस लिए? टू गो, जाने के लिए, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र जहाज के पीछे पीछे जाने के लिए मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जिस तरह से एक आज्ञाकारी बच्चा अपने अध्यापक की बातों का अनुसरण करता है, उसी तरह से मैं भी उस विचित्र हवाई जहाज के पीछे पीछे जाने में बहुत खुश था। आगे है आफ्टर दैट, आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटे बाद भी वह जो विचित्र काला जहाज था जिसका रंग काला था। अब काले का अर्थ ये है कि क्योंकि उस पर लाइट नहीं थी तो इस पायलट को वो काला दिख रहा था, इसलिए वो काला हवाई जहाज उसे कह रहा है। वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में वो मेरे सामने अभी भी था। नाउ यहाँ पे देखिए आप, देयर was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे पुराने डेकोटा जहाज में सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ईंधन बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर दोबारा डर लगने लगा, अर्थात मुझे भय महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उसने नीचे की ओर जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका पीछा उस तूफान में किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं उन बादलों से बाहर आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने 2 लंबी सीधी पट्टियां देखी, किसकी? लाइट्स की, रोशनी की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मैंने 2 सीधी रोशनी युक्त क्या देखी? लाइन्स देखी,
अपने सामने। इट वॉज अ रनवे, यह क्या था, रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं अपने मित्र को जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन में था उसको देखने के लिए मुड़ा, टर्न मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था। आसमान में कोई, देयर वॉज नो वन इन द स्काई, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया, देख सका या देख पाया। आगे है, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और and was not sorry to walk away from the old Dakota. मैं उस ओल्ड डेकोटा से दूर जाने पर मुझे दुख नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर, जो कि नियंत्रण जो इमारत थी उसके नज़दीक मैंने ओल्ड डेकोटा को रोका। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और मैंने एक महिला को जो कि उस नियंत्रण कक्ष में, उस नियंत्रण केंद्र में बैठी हुई थी, उसे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा मेरे साथ जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। He looked at me very strangely and then laughed. उसने मुझे बड़ी विचित्र तरीके से देखा and then laughed, और तब हंसी। Another aeroplane, another aeroplane, दूसरा हवाई जहाज। Up there in this storm, उस ऊपर उस तूफान में। No other aeroplanes were flying tonight, कोई भी अन्य जहाज वहाँ नहीं उड़ रहा था। आज रात को वहाँ कोई भी दूसरे जहाज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली, योर्स वॉज द ओनली, सिर्फ आपका ही था। ओनली, केवल। वन आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार में देख सकती थी। सिर्फ आपका ही हवाई जहाज उस तूफान में आज रात को उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. So who helped me to arrive? तो मेरी जो मदद की यहाँ पहुँचने में वो किसने की? There safely, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो मेरी मदद की, सुरक्षित ढंग से मैं यहाँ पहुँच पाया बिना एक कंपास के और रेडियो के और मेरे हवाई जहाज के टैंक में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तो किसने मुझे यहाँ पहुँचाने में मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस विचित्र काले हवाई जहाज में चालक कौन था? Flying in the storm without lights, जो कि बिना रोशनी के उस तूफान में उड़ रहा था। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह से जो राइटर हैं यानी जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, उन्हें पता नहीं लगा कि मेरे साथ उस तूफान में कौन सा पायलट था दूसरा जो कि उस काले विचित्र हवाई जहाज को उड़ा रहा था। तो भले यहाँ पे राइटर ने इसको स्पष्ट नहीं किया है कि हु वाज दैट अनदर पायलट, लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि जब आदमी कभी बहुत मुसीबत में होता है और उसे कहीं से कोई थोड़ा मदद की गुंजाइश लगती है तो उसका साहस बढ़ जाता है। हो सकता है कि उसकी एक कल्पना
उसकी कल्पना में ये रहा हो कि क्योंकि उसके जहाज़ का जो ईंधन था वो ख़त्म हो गया था, और वो उसकी कॉवेटेड, उसकी तीव्र इच्छा ऐसी थी कि काश कोई जहाज़ यहाँ होता और मुझे एयरपोर्ट तक ले जाने में मेरी मदद करता। तो हो सकता है उसकी जो फैंसी एक परिकल्पना थी, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हो सकता है मेरी मदद कोई जहाज़ कर दे, और ऐसा ही उसे लगा, और वह उस जहाज़ को देख देख कर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया था। जबकि जो महिला थी जो कंट्रोल रूम में थी, वो उन्होंने कहा भी कि देयर वाज नो एनी एरोप्लेन दैट वाज फ्लाइंग विद यू, वहाँ कोई भी एरोप्लेन नहीं था आपके सिवा जो आपके साथ उड़ रहा था। तो ये दिस इज अ फैंसी ऑफ, दिस इज अ मेयर imagination of the narrator, that is pilot of a Dakota aeroplane.